다들 가서 어제 들에 가서 딩엘랑에 뛰는 바 그래. 나도 잘라테가 당슈 두개도 사자 들에. 이제라 칼라라 깨당서 가서 칼라라 깨당서 나도 들리. 네, 나도 들어. 원니 간다 칼라 살레레 상마. 그냥 나도 대잘라 있는 좀 어떤 거 레저 라이트로. 마샬라. लागबा लेके दो दो ते पूरा ठुमसा पूरा दो दिन में क्या देंगे शुरू रहा चल मार जब स्टॉल मार्केट रहा था फिर तो खाना क्या प्रसाद मेरे को बोला मेरे को मंदिर मंदिर से 35-40 हज़ार आदमी इधर भोजन लेंगे। आप आए होंगे पहली बार कभी आए होंगे तो इधर भोजन लेंगे। 7 तारीख का इस कार्यक्रम का आखिरी दिन होता है। पर्दन सवा पार्टी से ले रहा है पर राजा भाई किस तरह से मैं घर रहता हाँ दिले अबे क्यों रहा है मन को चल जाते हैं मंदिर दी शांग जेन दिन लिया कुछ तो दिन वहां जो का दिन दी खाने से करना था आपका भी आने का छे तो गोंबा देता था शाम है ये सब पंडित हैं। तो अपने जो दो धर्म होता है ना, इनकी यज्ञ करवाना, काम करवाना, जो मंदिर की स्थापना हो रही है तो इनका सब काम ये पंडित लोग करते हैं। इनकी निगरानी में ये सब काम चलता है क्योंकि भगवान को बिठाना है तो इनकी व्यवस्था अलग तरीके से होती है तो ये सब पंडित लोग ही करवाते हैं। इनका जो एक ही परिवार है, एक सरनेम का पूरा, इनका 1500 परिवार जैसे होते हैं, इनको साथ लेके चलते हैं और इनकी जो જેનું સન્માન થાય છે અતિથિ મહેમાન તરીકે આપણા સેલડિયા પરિવારના મનસુખભાઈનું સ્વાગત કરે તાલીઓથી વધાવો તાલીમાં પાપ નથી જમવાનું વધારે ભાવે હે જે તાલી નો પણ એની બાજુવાળાના હામ છે आओ आओ हालो RSS वाला हवे आवे पाड़ोसी आया पाड़ोसी वेरी गुड लेवा जाए बीजा काउंटर पे एक 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 हेलो मैम थैंक यू आया 뒷맛 다 더거 थैंक यू थैंक यू Kan harus kenal
एक कुलदेवी होती है। अपने परिवार में जैसे अपनी माता जी होती है, ऐसे इस परिवार का कोई ना कोई कुलदेवी होती है। तो इन परिवारों की देखो, मेरी न शर्म पाठक है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, कि हर एक की माता जी की सरने माता जी अलग होते हैं। तो इन परिवार जो 1500 लोग हैं, इन परिवार का एक ही माता जी है। तो इनकी आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इनकी वजह से ये उत्सव मना रहे हैं। 내가 또 칼라사 대샤 난다 미탕마 데레 데 사또 너 셀라심 거 저잖아 달려 다 내가 또 코데 셔야 다 베터 पर्दन 마드르 마킨 미탕마 동가 셀라심 뭐 펴쳐서 저잖아 네 저기 보보체 다다 내가 또 पर्दन थांमाला शांत दो अरे 사서 아선제 차시 뭐 정세 남겨질 동면은 그래도 클라시 또이 차스베시 뭐 정서 칼라시 뭐 정서 이거는 믹스게 말아도 2m 상마시도 터지시 하지나나 이제 엘로치 줘야 돼. 비디오 세울라니요. 터지시 아니 것도 뽀뽀다 상마 करे तो पोपो लानते दादा और पोपो खाला देंगे थांगमाला तुझे ना आप सबके लिए शुक्रिया खाना और सबके लिए। अब हम लोग ऐसा बैठा है, अब ऐसा करके हम यहाँ बैठेगा कोने में, फिर चला जाएगा आराम से। बाय ले रे बांगा समझा तिब्बतन रिफ्यूजलासा मार्केट विंटर कलेक्शन। पहले तो मैं इस दिन जो आपका प्रधान चयन हुआ है, इनको मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और जो निवृत्त हुए यानी कि रिटायर हुए हैं, इनको मैं बधाई इसलिए देता हूँ कि थोड़ा सभी को साथ में लेने के काम करना है, वो थोड़ा कठिन होता है। जो इनको खुश रखते हैं तो इनको नहीं रख सकते हैं, ये व्यवस्था हो सकती है, ये व्यवस्था नहीं हो सकती, ये सभी को साथ में लेकर चलना होता है। वो भी काम इन्होंने किया, इसको भी धन्यवाद। ये पूरा तिब्बतियन परिवार, मैं शायद 29 ईयर यानी कि आपकी सबकी उम्र से हो गई होगी इतनी सब इस वक्त से मैं काम कर रहा हूँ। जब सीनियर सिटीजन थे, बुजुर्ग पहली बार यहाँ आए थे, तब हमारे विश्व हिंदू परिषद से एक लेटर आया था वहाँ से कि हमारे रिफ्यूजी है, शरणार्थी है, तो इनको आपको संभालना है, इनकी व्यवस्था करनी है। पुलिस डिपार्टमेंट में हो, म्यूनिसिपालिटी में हो, बिजली घर में हो और कोई भी जगह पे हो, तो मैं 29 साल से पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे निभाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसमें कहीं कसूर रह जाता हो तो मेरी गलती होगी। दूसरा, इन्होंने एक बात अभी बोली कि मेरी कृपा भगवान की ही होती है, ईश्वर की ही होती है, गुरु जी की होती है, कोई व्यक्ति की कृपा होती नहीं। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी फर्ज यानी कि एक ड्यूटी को समझ के कर रहा हूँ। मैं ऐसे कई संगठनों से मिला हुआ, मूल मेरा RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, फिर भी कितनी भी संस्थाओं से आज मेरे साथ मैं 6 लोगों को आमंत्रित किया है भोजन के लिए, वहाँ भी मेरा बहुत काम है, अन्य जगह पे भी काम है। कल मेरा एक गुरुद्वारा यानी कि सिख लोग बोलते हैं पंजाबी, वहाँ भी मेरा पूरा दिन इसमें काम रहा। ये सब मेरी फर्ज में आता है कि मैं राष्ट्र का, धरती का एक अनुयायी हूँ और मेरे साथ मिले हुए सभी को मेरी ओर से कुछ न कुछ मैं इनको हेल्प कर सकूं। और मैं एक प्रण लेके चलता हूँ, मैं जितना भी आगे जाऊँ इससे मुझे खुशी नहीं है, लेकिन मैं पीछे देखता हूँ कि मेरे पीछे कोई नहीं रह गया है ना। मैं तो चलता रहूँगा, आगे पहुँच जाऊँगा, लेकिन मेरे पीछे कोई रह गया है तो इनकी उंगली पकड़ के मेरे साथ चलाने का अपने प्रयत्न करता हूँ। जरूरी यही है, हम लोग तो पहुँच जाएंगे। ये पॉलिटिक्स में पहचान है, ये पहचान है, वो पहचान है, वो काम हो जाएगा, लेकिन जो बिछड़े हुए लोग हैं, अपने से और नज़दीक है, जो इन लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, ये वो मेरा धर्म बनता है, मेरी फर्ज बनती है। आप प्रदेश से आए हो, लेकिन मैं तो आपका एक परिवार का सभ्य ही बन गया हूँ। जिससे मिलता हूँ इससे खुशी होती है, मुझे पहचान जाते हैं, मेरे साथ इतना लगाव रखते हैं। और एक थोड़ी दुख की और दर्द की बात एक बताना भी चाहता हूँ कि आप जो ये सब दे रहे हो, ये वस्त्र है, ये है, मैं मना कर रहा हूँ।
मुझे कुछ मत दो, इसका अर्थ ये हो जाएगा मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इनका मुझे कुछ न कुछ मिल रहा है, तो इनसे जो मेरा पुण्य होता है ना वो कम हो जाता है। इसलिए मैं बार बार ना बोलता हूँ, फिर भी आप लोग करते हैं तो मैं मना नहीं इसलिए कर सका क्योंकि आपका भी एक भाव होता है मेरे लिए, इसलिए तो आप ऐसी गिफ्ट ऐसी देना के लिए मुझे कुछ नहीं, आपसे साथ मिलने रहो, काम करता रहूँ, और जब तक मेरा शरीर चलता है तब तक की मैं चिंता करूँगा। फिर भी मैंने प्रोविजन विचार के रखा है कि कल अगर मैं रहूँ या न रहूँ, क्योंकि 70 यानी कि 70 के नज़दीक पहुँचने वाला हूँ मैं अभी, तो मेरी बात कोई ऐसा विश्वासु आदमी होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत विश्वास कंफर्म करना चाहता हूँ। भाइयों के साथ काम करना है वो तो ठीक है, लेकिन ये औरत लोग यानी मेरी बहना है, मेरी बेटियाँ है, इन तरह से चले इस आदमी के साथ, ये मैं पहले सोचता हूँ, क्योंकि अभी का क्लाइमेट वातावरण ऐसा बन रहा है कि बहनों के साथ काम करने वाला आदमी कोई भी किया जाए तो बड़ा वो रिस्पेक्टिव होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, क्योंकि आखिर में तुम मेरी बहना हो, मेरी बेटियां हो, मेरे परिवार हो। इसलिए और मैं भगवान के सामने तो यही कहूँगा कि आप हर साल आते रहो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा, बहुत आपको परिवार को बहुत खुशी मिले, इतनी आप यहाँ के धन संपत्ति कमा के जाओ। मैं हर एक कार्यक्रम में एक बात जरूर बताता हूँ कि हम यहाँ बिजनेस करते हैं, हम यहाँ नौकरी करते हैं, हम सब कुछ यहाँ करते हैं, फिर भी तिब्बतियन लोग जब यहाँ आते हैं, जब अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, तो इसमें 10वां अंश यानी कि जो पैसे आते हैं इसमें से 10% इस धरती के लिए छोड़ के जाते हैं। आप लोगों ने अभी दान किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। मेरा एक भी दान केंद्र चल रहा है, लेकिन वहाँ पुराने कपड़े सब दे जाते हैं कि ये रखना इनको देना, ये रखना इनको देना, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल नए, ठीक है अच्छा होगा, बिल्कुल वेपर भी हमको खोलना पड़ता है, ऐसे नए वस्त्र देना, ये आपकी उदारता है, आपके दिल में भाव है कि जिस जमी पे हमें कुछ दिया है तो हमें कुछ देकर जाना चाहिए। ये आपकी मैं सराहना सभी जगह करता हूँ, मेरा जहाँ जहाँ प्रवचन रहता है, जहाँ जहाँ मेरा काम रहता है, वहाँ सभी को मैं बोलता हूँ। कल मेरा पंजाबी में भी काम था, पंजाब गुरुद्वारा में, तो इस समय मैंने इनको बताया कि हमारे मेहमान जो आए हुए हैं, ये लोग भी हमारी धरती के लिए कोई ना कोई चीज़ रूल छोड़ के जाते हैं, तो अपनी भी फर्ज बनती है कि कुछ ना कुछ राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपना धर्म के लिए करना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी से भी निवेदन करता हूँ कि आप सदा खुश रहो, और मेरा एक आपको जेंटलमैन प्रॉमिस भी है, जब भी आप आओ, जब भी कोई भी तरह की तन मन या धन की मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं आपका सेवा करने का अवसर जरूर मिले, ऐसे मुझे आपकी अपेक्षा है। और साथ साथ आखिरी बात, ऐसी कुछ मत करना, क्योंकि आपका ये पूजा का जो वस्त्र मिलता है ना, इनसे मुझे एक ऊर्जा आ जाती है। मैं काम पूरा दिन करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई संतों का, कोई व्यक्तियों का मेरे पर आशीर्वाद रहता है। अगर 70 वर्ष में ऐसे घूमते रहना वो ठीक नहीं होता है, वो भी बाइक चला के, लेकिन आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ होता है तो मुझे काम करने का नई ऊर्जा आती है। आप सभी को धन्यवाद, नए को, पुराने को, और सभी आप खुश रहो, आपका मंगल हो, आपका सभी सुखी रहो, हंसते उठते आप जब ट्रेन में बैठो, ऐसी मेरी अपेक्षा के साथ मैं अपना